से जुड़ी बड़ी खबर से रूबरू कराए, जहां यूपी परीक्षा रद्द होने पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री 7:30 बजे करेंगे बड़ी बैठक। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। बैठक से पहले अखिलेश यादव और मायावती का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ट्वीट कर यहां पर हमला साधते हुए नजर आए। 13 अप्रैल को होगी अंग्रेजी की रद्द हुई परीक्षा और उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। 24 जिलों में ये परीक्षाएं दोबारा से कराई जाएंगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे, जहां परीक्षा रद्द पर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री 7:30 बजे करेंगे बड़ी बैठक। इस पूरे मामले को लेकर बैठक से पहले अखिलेश यादव और मायावती का ट्वीट भी सामने आया है। इसके साथ ही क्योंकि अब जिस तरह से परीक्षा रद्द हो गई, इस पर सियासत भी काफी गर्माती जा रही है। अलग अलग ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। साथ ही 13 अप्रैल को अंग्रेजी की रद्द हुई परीक्षा भी की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दें क्या यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट हुआ था, यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक होने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दोपहर इंटर की अंग्रेजी विषय की परीक्षा होने से पहले पेपर लीक होने के बाद गोरखपुर व वाराणसी सहित प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। छात्रों के जीवन से बार बार ऐसा खिलवाड़ क्या उचित है? मायावती की तरफ से बड़ा ट्वीट किया गया है। मायावती की तरफ से उन्होंने सीधे सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आई हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे, जहां यूपी परीक्षा रद्द होने पर सियासत अब काफी गर्माती जा रही है। और वहीं मायावती की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है कि बार बार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना क्या ये उचित है? और इसी के साथ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करा और सरकार को घेरते हुए नजर आई है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए अब 24 जिलों में ये जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी इसके साथ जारी किया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण नहीं होने देना चाहती। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए सही कागज का ही बुलडोजर चलवा दिया है उन्होंने। तो इस तरह से उनका जो ट्वीट है वो सामने आया है। तो उस सीरीज के प्रश्न पत्र जहां जहां गए थे, ऐसे 24 जिलों में द्वितीय पारी की परीक्षा शासन के शीर्ष स्तर से इसको निरस्त किया गया है। और बलिया के अतिरिक्त एसटीएफ को भी लगाया गया है कि किन परिस्थितियों में ये पर्चे लीक हुए हैं और कहां से ये लीक हुए हैं, किसकी मिलीभगत से हुए हैं। शिक्षा विभाग के स्तर से भी इसमें कार्रवाई की गई है और एसटीएफ तथा जिला पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इसमें सभी पहलुओं को जांच करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें और सही मुलजिमों को जेल के सलाखों के पीछे लाए। आगे अगर आवश्यक होगा तो इस पर रास्ता इत्यादि की कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही साथ जितने भी जगह परीक्षा निरस्त की गई हैं उनको ये बताया गया है कि बच्चों को जल्द से जल्द सूचना सभी माध्यमों से दे दी जाए ताकि उनको कोई इनकन्वीनियंस न हो, तथा उन 24 जनपदों के अलावा जहां कहीं भी परीक्षा हो रही है वो परीक्षाएं सुचारू ढंग से चलती है। ये पेपर कहां से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ और इसकी जानकारी कैसे हुई? अभी प्रारंभिक दौर में इस संबंध में कुछ भी कहना उचित नहीं है। इसके बारे में गहन छानबीन हो रही है और जहां से भी ये लीकेज हुआ है और जो भी व्यक्ति इसके दोषी हैं उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। क्या ये परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंच गया था कि उससे पहले ही लीक हो गया था? ये सभी चीजें तो जांच के बिंदु है और अभी से इस संबंध में कुछ भी करना बहुत ही प्रीमैच्योर हो। कुछ लोग हिरासत में लिए गए, कुछ लोगों को हम लोग हिरासत में ले रहे हैं और लगातार हमारी टीमें इस पे काम कर रही है। धन्यवाद। पेपर लीक हुआ, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? अब आप पता चलने दें तभी तो। मैम जांच किसको दी जाएगी? इसकी जो लीक हुआ है पेपर, इसकी जांच किसको दी जाएगी? इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे आपको। एसीएस जोन की तरफ से मैम रिपोर्ट मांगी गई है, किनसे मांगी गई है, क्या कहाँ पे अभी वो सब बता दिया जाएगा आपको, थोड़ा मौका दीजिए हमको।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनूप त्रिपाठी जुड़ गए। अनूप, जिस तरह से देखा जाए अब पेपर रद्द हुआ है, यहाँ पर जो सियासत है वो भी काफी गर्माती जा रही है पेपर लीक मामले पर। तो साफ तौर से देखा जाए अब अखिलेश यादव और मायावती का एक ट्वीट भी सामने आया है जिसमें यूपी सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। देखिए बिल्कुल जया, निश्चित तौर पर ये बड़ी मुश्किल घड़ी है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि उनको सेकंड टर्म मिला है उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ और ये उनकी पहली परीक्षा थी, इंटरमीडिएट के छात्रों की परीक्षा थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की भी हम कह सकते हैं कि ये पहली परीक्षा थी सेकंड टर्म की और उसी में पेपर लीक हो गया। एक विपक्ष का दबाव बन रहा है सरकार पर और अब मुझे लगता है कि अब तक जो बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड किया गया है, 24 जिलों के पेपर सस्पेंड किए गए हैं जो एक सीरीज के थे और अब ये 13 तारीख को कराए जाएंगे। लेकिन शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जया मीटिंग कॉल की है, गृह सचिव और पुलिस विभाग के अधिकारियों को तलब किया है लोक भवन में। इस वक्त हम लोक भवन के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर 7:30 बजे मीटिंग योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है, तो जाहिर सी बात है कि सख्त एक्शन लेंगे मुख्यमंत्री। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ मुझे लगता है एनएसए की कार्रवाई का तो ऐलान हो ही चुका है, लेकिन और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई हो सकती है। जया बिल्कुल अनूप, लेकिन अब भी ये कहा जा रहा है कि 13 अप्रैल को दोबारा से जो रद्द हुई परीक्षा है वो कराई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जया मुश्किल घड़ी है, विपक्ष हमलावर है। हमारे साथ राजवीर जी हैं, हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ हैं, हम उनसे बात करेंगे। राजवीर जी, क्या लगता है आपको अखिलेश यादव और मायावती घेर रही हैं सरकार को? क्या लगता है कि ये पहली परीक्षा थी और कहीं ना कहीं योगी सरकार थोड़ा फेल हुई है? बिल्कुल, देखिए अनूप जी, दूसरे तो आपने सही कहा कि ये दूसरे कार्यकाल के दौरान जो ये बात आई है, अंग्रेजी का पेपर जो लीक हुआ है, ये एक चैलेंज था बहुत बड़ा, दूसरे कार्यकाल का पहला चैलेंज था मुख्यमंत्री के लिए। तो ऐसे में अब हालांकि कार्रवाइयां तमाम हो रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड कर दिया गया है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। और खुद सरकार ने कहा है, सरकार के अधिकारियों ने, बड़े अधिकारियों ने कहा है कि जो भी इसमें दोषी होगा उनके घरों पे बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये कोई पहली परीक्षा नहीं है, कोई पहला पेपर नहीं है जो लीक हुआ है। इसके पहले भी आप देखिए, चाहे पीसीएस का एग्जाम रहा हो, टीटी का एग्जाम रहा हो या कोई भी एग्जाम उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो बिना पेपर लीक के कोई भी परीक्षा नहीं आगे बढ़ी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पेपर लीक के मामले में छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके क्यों इतनी कर ली जाती है? जो भी बड़े आरोपी हैं, बड़े दोषी हैं या बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? शायद यही एक बड़ी वजह है कि आज जो अभी शाम 7:30 बजे मीटिंग होगी, उस मीटिंग में ये मीटिंग अनूप संशोधन करते हैं, इस मीटिंग को प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह उन्नीस अवस्थी ने बुलाई है और इसमें एडीजी एलओ और एडीजी एसटीएफ शामिल होंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, जिनको यहाँ से निर्देशित किया जाएगा और साथ ही साथ जिन जिन जिलों से पेपर लीक हुआ है उन जिला अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट पूरी तलब की जाएगी। मीटिंग में और भी बहुत सख्त फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि पेपर लीक का जो मामला है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के लिए एक बड़ा सरदर्द बना है। शिक्षा माफिया, उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफिया हावी है और अखिलेश जी ने कहा है कि योगी जी एक कागज का बुलडोजर ही शिक्षा माफियाओं पर चलवा दें। तो क्या लगता है कि सेकेंड टर्म में जिस तरह से योगी जी ने कई फैसले लिए हैं, तड़ातड़ बड़े फैसले लिए और एक एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं कि बदलाव इस बार होगा, शुचिता और पारदर्शिता के साथ उन्होंने कहा है मंत्री काम करेंगे, अधिकारी काम करेंगे, तो क्या लगता है कि कुछ बदलाव आ पाएगा इस सेकेंड टर्म में? देखिए, अभी सरकार बने बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 1-2 दिन की बात है, कल ही मंत्रियों के विभाग बटे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये एक घटना हुई है, इसको लेके भी सरकार के पूरे कार्यकाल को नहीं आंका जा सकता है अनूप। लेकिन ये बात तय है कि अधिकारियों पर जो नरमी है सरकार की, वो कहीं ना कहीं नरमी ना करके सख्ती बरतनी पड़ेगी। शायद तभी जिसकी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो वो व्यवस्था तभी लागू हो पाएगी। अगर सिर्फ छोटे अधिकारियों पर, छोटे दोषी जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी तो ये बात आगे बनेगी नहीं। पेपर लीक का मामला यही है कि अगर इससे पहले जो तमाम पेपर लीक हुए हैं, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, मैंने बताया, टीटी का हो या फिर जो भी परीक्षाएं हुई हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, उन सबके पेपर लीक हुए हैं। तो ऐसे में अगर उन पर अब तक कोई बड़ी ठोस कार्रवाई हुई होती, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई होती, तो शायद ये इतनी बड़ी बात ना होती। लेकिन बहुत शुक्रिया राजवीर जी बातचीत के लिए। जया,
मतलब यह है कहना का कि उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक मशीनरी रही है वो अगर कोई बड़ा मामला होता है, कोई घटनाक्रम होती है, पेपर लीक का मामला होता है, तो उस पूरे गैंग का पर्दाफाश या फिर उस पूरे गैंग के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई हो जाए तो मुझे लगता है कि दोबारा ऐसी नौबत नहीं आएगी। और यही होता रहा है पिछले कई सालों से कि पेपर लीक दर पेपर लीक होता जा रहा है और सरकार सख्त कार्रवाई करती जा रही है। अब देखना होगा कि सेकंड टर्म में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये पहली चुनौती आई है। इस चुनौती बिल्कुल ये पहली चुनौती और देखने वाली बात होगी अनूप की किस तरह से इस चुनौती को यहाँ पर खत्म करते हुए साधते हुए नजर आएंगे। ये तो देखने वाली बात ही होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत